तो गाइज ये जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है और वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। ये फुल नेम है इस बुक का। इसके राइटर है नूरुद्दीन जेटली, या सिंपली जेटली भी मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं इसको, राइट। सो चलिए इस बुक का जो है सो हम रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बुक में क्या खासियत बात है और कितना पैसा तक में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं आपको ये बताते रहता हूँ कि बुक परचेज करने से पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है कि आप उसका कंटेंट्स चेक कर लें। कंटेंट से ही आपको पता चलता है कि उस बुक में क्या खासियत बात है, क्या अच्छा चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, और उसी से पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो, आप जो सीखना चाहते हो वो चीज़ है इसमें या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आप देख सकते हो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आया क्लासिकल मैकेनिक्स से, वो आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिए रहेंगे और ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री यानी कि दिया गया हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। फिर इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, आगे के चैप्टर को समझने के लिए कौन कौन से आपका मैथमेटिकल टूल्स ज़रूरत पड़ेंगे वो आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है इस बुक में। पोस्टुलेट्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से पोस्टुलेट्स यूज होंगे, 4-5 पोस्टुलेट्स होते हैं, वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिक से स्टार्ट आपको होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये आपको एक्सप्लेन करता है और धीरे धीरे ये डेप्थ में ले जाता है, यानी कम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा चैप्टर सिंपल वे में ही एक्सप्लेन किया है। शुरू में आपको सिंपल रहेगा और बाद में कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा तक बढ़ भी जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, जो कि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो आता है वो एंगुलर मोमेंटम। स्पिन को समझने के लिए एंगुलर मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, एटॉमिक थ्योरी को, बोहर एटॉमिक थ्योरी को, या हो हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसी में आपको हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है, ऑसिलेटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन एंड एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पूरा समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि ये एडवांस लेवल की है, बेसिकली ये एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑलराइट। सो इसके बाद आता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये थोड़ा इजी चैप्टर भी है, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर जो है, आप अगर हाइड्रोजन एटम सोल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन पढ़े हैं, वेव फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, तो ये आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर स्टेशनरी सेट्स। ये भी समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट हो सकता है कि आपसे समझ में ना आए, तो टेंशन नहीं लेना है, ये एमएससी का ही टॉपिक है, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जैसे टीआईएफआर जस्ट हो गया, तो इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आता है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। फिर आता है स्कैटरिंग थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एमएससी के लिए है, ठीक है, बीएससी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। द डेल्टा फंक्शन, ये तो मैथमेटिकल टूल्स के ही अंदर आ जाता है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, जो कि बहुत समझ में आएगा। पहले अगर आपने वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन प्रॉब्लम पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। वही, ये तो अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी अपेंडिक्स ही था, ये वाला डेल्टा फंक्शन वाला, और ये भी अपेंडिक्स ही है। एंड एंगुलर मोमेंटम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे फंक्शन लिखते हैं, कैसे क्या होता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, C++ कोड फॉर सॉल्विंग द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। आप C++ लैंग्वेज का यूज करते हो कंप्यूटर में, तो आप इसको स्क्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको कोड आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये बुक अपने आप में बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। बीएससी हो या एमएससी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, खासकर एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसका प्राइस जो है सो बहुत वेरी करता है। कभी ऑफ़र मिलेगा तो आपको 300-400 तक में भी मिल सकता है, ऑनलाइन खरीदोगे तो। ऑफलाइन में तो बेसिकली 600-700 से ऊपर में ही आपको देगा, ठीक है। तो यानी कि हम ऑन एन एवरेज इस बुक का प्राइस जो है सो 800 होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा उतने पैसे में, देख लेना। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस सब पे भी देख सकते हो ये। तो ये बुक जो है सो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पैटर्न कैसे होते हैं। फर्स्ट चैप्टर से ही चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा।
ठीक है। और बीच बीच में जो है सो एग्जाम्पल्स भी रहते हैं और सॉल्यूशंस भी रहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जब लास्ट में जाओगे तो लास्ट में भी जो है सो इसमें देखते हो प्रॉब्लम रहेगा, सोल्व प्रॉब्लम रहेगा एग्जाम्पल वाला, ठीक है। सोल्व प्रॉब्लम्स भी रहता है और इसमें जो है अनसॉल्व, ये प्रॉब्लम देख रहे हो सोल्यूशन दे है, और बाद में आप देखोगे तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है जो कि अनसॉल्व्ड है, ठीक है। इसका आंसर आपको नहीं दिया गया है इस बुक में, तो इंटरनेट यूट्यूब इस सब से कहीं से मिल सकते हो, आप खोज सकते हो, ठीक है। थोड़ा परेशानी तो उठाना पड़ेगा और खुद से भी ट्राई कर सकते हो सोल्व करने का, राइट। सो ये पैटर्न होता है। आपने चैप्टर का पैटर्न देख लिया, क्या कंटेंट से देख लिया, आपको ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है लास्ट में, राइट। सो आई होप ये बुक आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नो डाउट ये बुक बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।